Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party chief, is addressing a rally. Let's listen in live. विदर्भ में नदियों के ऊपर डैम बनाए गए। कहा गया कि इन डैम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा, लेकिन वो पानी किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा। कहां चला गया? कुछ लोगों की इंडस्ट्री में चला गया। हम ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्री में पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले पानी पीने के लिए चाहिए, फिर पानी खेती के लिए चाहिए, और उसके बाद जो पानी बचे वो इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए। उन्होंने पानी इंडस्ट्री को क्यों दिया? ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री के लिए उनके मन में बड़ी दया है, ऐसा नहीं कि ये सारे नेता इंडस्ट्री का विकास चाहते हैं। ये नेता उन इंडस्ट्री वालों से मिले हुए हैं और उनसे पैसे लेते हैं, इसलिए सारा पानी उनको देते हैं। किसान पैसे दे नहीं सकता बेचारा, किसान रिश्वत दे नहीं सकता इन बड़े बड़े नेताओं को, इसलिए सारा पानी उन इंडस्ट्री वालों के लिए चला गया। और यहां पे पावर बनती है, यहां पे बिजली बनती है, और यहीं पे 14-14 घंटे के पावर कट लगते हैं। मैं कल भंडारा गया था, वहां के किसान मुझे बता रहे थे 14-14 घंटे के पावर कट लगते हैं वहां पे। ये बिजली दूसरी महाराष्ट्र के इलाकों में जाती है, ये बिजली पूरे देश के इलाकों में जाती है, जानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जहां बिजली बन रही है वहां के लोगों को उस बिजली का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद जो बिजली बचे वो बिजली दूसरे इलाकों में जाए। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं दोस्तों। आज तक हम लोगों ने जिन नेताओं को चुन चुन के भेजा, बुरा मत मानना, लेकिन उनमें से कई नेता एक नंबर के चोर थे। वो सेवा करने के लिए नहीं गए थे, चोरी करने के लिए गए थे। अब अगर आप प्रफुल्ल पटेल को चुन के भेजोगे, अब अगर आप मुत्तमवार साहब को चुन के भेजोगे, तो वो आपकी सेवा थोड़ी करेंगे। मैंने सुना है प्रफुल्ल पटेल एक जमाने में बीड़ी बेचा करते थे, आज उनके पास हवाई जहाज है। यहां से अब नितिन गडकरी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने सुना एक जमाने में इन्हीं सड़कों के ऊपर मोपेड, लूना मोपेड पे घुमा करते थे। गलत तो नहीं कह रहा? लूना मोपेड पे घुमा करते थे। अब बहुत बड़ा बंगला है, आज हम बंगला देख के आए, उनके घर के सामने से निकले थे आज हम लोग। आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, विदेशी गाड़ियां हैं। कहां से आई ये सब? आपके वोट की वजह से आई। आपने वोट दिया इन लोगों को, इसलिए आई। और ये सारे मिले हुए हैं। मैंने सुना नागपुर में कोई इंटरनेशनल हब बन रहा है। मैंने सुना है कोई रोटेक्स कंपनी है। किसकी कंपनी है? और मैंने सुना है ये गडकरी जी और ये मुत्तमवार दोनों मिलके उसके अंदर घोटाला कर रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? वो गडकरी जी ने मेरे खिलाफ ऑलरेडी एक डिफेमेशन का केस, मानहानि का दावा किया हुआ है। 7 अप्रैल को कोर्ट ने मुझे बुलाया है। मैंने कह दिया था कि गडकरी साहब भ्रष्टाचारी हैं। गडकरी साहब कहते हैं मेरी मानहानि कर दी, मैं कोर्ट में जाऊंगा, आप लोग मेरे को सबूत देना कि गडकरी जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। आपके खिलाफ भी कोर्ट मानहानि कर देगा, गडकरी जी सबके खिलाफ मानहानि कर देंगे, देख लेना। तो आप लोगों को सबूत देने पड़ेंगे। 7 अप्रैल को मेरी तारीख है, 7 अप्रैल को मैं जाऊंगा और मैं कोर्ट को कहूंगा, मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र की सारी जनता कह रही है कि नितिन गडकरी जी भ्रष्टाचारी है। गडकरी जी किस किस के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, देखते हैं। दोस्तों, पिछले 10 साल में केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना देश को लूटा इन्होंने, इतना देश को लूटा कि पिछले 200 साल में शायद देश को इतना लूट के पैसा लंदन नहीं लेके गए थे जितना इन्होंने लूट के स्विस बैंकों में पैसा जमा करा दिया। आज मैं जहां भी जा रहा हूं देश के अंदर, हर जगह लोग मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को हराना है, और बुरी तरह से हराना है कांग्रेस को, बुरी तरह से हराना है इस बार कांग्रेस को। आजकल शर्त लग रही है लोगों में, कोई कह रहा 25 सीट आएंगी, कोई कह रहा 30 सीट आएंगी, कोई कह रहा 50 सीट आएंगी कांग्रेस की पूरे देश में। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के अंदर।
पिछले 1 साल के अंदर हमारे देश के अंदर यह दिखाया जा रहा है कि यूपीए ने तो चोरी कर ली, लेकिन उसका पर्याय, उसका ऑल्टरनेटिव मीडिया के कुछ लोग दिखा रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि उसका ऑल्टरनेटिव नरेंद्र मोदी है। यह 1 साल से षड्यंत्र चल रहा है। यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। यह कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर राम राज्य आ गया। यह कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया। यह कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। यह कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई। मेरे मन में भी जिज्ञासा उठी। मैंने सोचा चल के देखते हैं, गुजरात के अंदर इतना अच्छा हो गया, हम भी सीख के आते हैं। अब दोबारा सरकार बनेगी हमारी दिल्ली में, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। तो अभी 10 दिन पहले मैं गुजरात गया और दोस्तों, गुजरात के अंदर मैंने जो देखा वो बिल्कुल शॉकिंग था। जो कुछ पिछले 1 साल के अंदर हमें बताया जा रहा था वो सब सफेद झूठ था। गुजरात के अंदर 11 साल में विकास नहीं, विनाश हुआ है केवल। मोदी जी कहते हैं कि गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया। हम लोग कई टीम बना के गए थे गुजरात के अंदर। 26 जिलों के अंदर हमने अपनी टीम भेजी। कई गांवों के अंदर गए, कई शहरों के अंदर गए, कई लोगों से बातचीत की। सब लोगों ने कहा जी गुजरात के अंदर एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता, हर काम की रिश्वत देनी पड़ती है गुजरात के अंदर। एक उद्योगपति मिला, बोला जी 4 साल पहले मैंने इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, 4 साल से लाइसेंस नहीं मिला। कहता अभी 3 दिन पहले मैं पैसे देके इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेके आया हूं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 5,000 रुपए लगते हैं। इंदिरा आवास योजना लेने के लिए 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। अगर आपको तलाटी की नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी चाहिए तो 33 लाख रुपए लगते हैं। अगर डीवाईएसपी को ट्रांसफर करानी हो तो 3.25 करोड़ रुपए लगते हैं। हर चीज का रेट बंधा हुआ है, हर चीज का रेट बंधा हुआ है। और कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। दोस्तों, पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर हम किसानों के पास गए। किसान, गुजरात के किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। कई किसानों से मिले, उन्होंने बताया जी हमारी जमीनें छीन छीन कर गुंडागर्दी से पुलिस भेज के हमारी जमीनें छीन कर अंबानी और अडानी को दी जा रही है। एक गांव में गया, एक आदमी मिला, कहता है 7.5 एकड़ जमीन छीन ली मेरी 5 साल पहले, मेरे को आज तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला, 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। पहले अपने गुंडे भेजे, फिर पुलिस वाले भेजे और मेरी जमीन के कागज लेगा और मेरी जमीन ट्रांसफर करवा ली इन लोगों ने। एक और गांव में गए, वहां के लोगों ने बताया कि हमारी जमीन का मार्केट रेट 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से था। मोदी जी ने केवल 1 लाख रुपए एकड़ देके हमारी जमीनें छीन ली सब लोगों की। खून के आंसू बहा रहे हैं ये लोग और उनकी जमीनें छीन के अंबानी को दी, अडानी को दी। किस रेट पे दी? 1 रुपए मीटर के हिसाब से। अडानी को 1 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन दी। क्यों दी? कोई रिश्तेदारी है मोदी जी की अंबानी अडानी से? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर किसानों ने बताया कि मोदी जी के आने से पहले हम लोगों को सब्सिडी मिलती थी कई चीजों के ऊपर। ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती थी, थ्रेशर पे सब्सिडी मिलती थी, सारी सब्सिडी बंद कर दी मोदी जी ने। उन्होंने बताया कि हमें अपनी फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते और पिछले 11 साल के अंदर 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जैसे विदर्भ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वैसे गुजरात के किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों, भी मैं थोड़े दिन पहले टीवी चैनल देख रहा था। उस टीवी चैनल में देखा उत्तर प्रदेश का एक किसान, उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई साहब किसको वोट दोगे इस बार? कहता है जी नरेंद्र मोदी को। उसने पूछा क्यों? कहता है जी मैं किसान हूं और नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। ये गलतफहमी मीडिया वालों ने पूरे देश के अंदर फैलाई हुई है कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। अगर उस उत्तर प्रदेश के किसान को पता चल जाए कि गुजरात के किसानों की क्या हालत है, अगर देश के सारे किसानों को पता चल जाए कि गुजरात के किसान के आंसू खून के आंसू बहा रहे हैं,
तो दोस्तों पूरे देश का एक किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा। एक भी किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा। पूरे देश के अंदर ये गलतफहमी और ये गलत सलत रिपोर्ट फैलाई जा रही है। पूरे देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बड़ा उद्योग तैयार कर दिया, उद्योग तैयार कर दिया। पिछले 11 साल के अंदर 60,000 लघु उद्योग बंद हो गए हैं गुजरात के अंदर। 60,000 स्मॉल स्केल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड इन गुजरात। तो मोदी जी का विकास का मॉडल एक है कि सारे किसानों की जमीनें छीन लो, सारे उद्योग बंद कर दो, अब केवल गुजरात को अंबानी और अडानी चलाएंगे। और अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो सारे किसानों की जमीनें छीन के अंबानी और अडानी को दे देंगे और इस देश को अंबानी और अडानी को सौंप देंगे। दोस्तों अगर देश के किसानों को पता चल जाए कि अगर मोदी जी आ गए तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, तो कोई किसान इनको वोट नहीं देगा। दोस्तों लेकिन पिछले 1 साल से बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मोदी जी के दामन के ऊपर गुजरात के दंगों के छींटे थे। अब उन छींटों को कैसे साफ करें? वो साफ